टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। यानी कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नर्सिंग फील्ड में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन डील करेंगे। डेफिनेशन में हम देख सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ऐसा कोई वेस्ट, वो क्या है, डायग्नोसिस के दौरान, डायग्नोसिस मतलब हम किसी भी डिसीज़ को ढूंढना कि उसका कॉसेस क्या है, उसका कॉसेटिव एजेंट क्या है, किस कारण वो डिसीज़ हुआ है, उसके बारे में पता करना होता है डायग्नोसिस, यानी कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। और उसका ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी डिसीज़ होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं, उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान और इम्यूनाइजेशन के दौरान, इम्यूनाइजेशन हमें पता है टीकाकरण होता है, इसमें क्या होता है किसी भी डिसीज़ का ना होने के लिए हम पहले से ही जो प्रिकॉशन लेते हैं उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो जब ये तीनों प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान जनरेट होता है, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और उसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, उसको सही तरीके से मैनेज करने को हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अगला हम देखेंगे कि उसका सोर्सेस क्या है, यानी कि किस किस तरीके से क्या है बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं। उसका पहला सोर्स है हॉस्पिटल्स, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट में कंसिडर किया जा सकता है। अगला है नर्सिंग होम्स। नर्सिंग होम्स मतलब ऐसे जगह जहाँ पे क्या है किसी और का हम केयर देते हैं, यानी कि केयर गिविंग जो होम्स होते हैं उसको नर्सिंग होम्स कह सकते हैं। अगला है क्लिनिक्स। क्लिनिक्स यानी कि छोटे मोटे जो क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे छोटे मोटे लेवल में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्लिनिक्स कहते हैं। अगला आता है पीएचसी। पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या है, छोटे ग्रुप ऑफ हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कुछ विलेज लेवल तक नहीं तो कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक ही पीएचसी होता है। अगला है लैबोरेटरीज, यानी कि जहाँ पे ऐसे कोई लैब जहाँ पे कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं तो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहाँ पे हम कुछ पता करने की कोशिश चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होता है, वो सब लेबोरेटरीज के अंदर आएंगे। तो वहाँ से भी जो वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगला है वैक्सीनेशन सेंटर, यानी कि कोई भी टीकाकरण के सेंटर होते हैं वहाँ से वेस्ट जनरेट होते हैं, तो उसको भी हम वैक्सीनेशन सेंटर्स में के जो भी वेस्ट होते हैं उसको भी हम बायोमेडिकल वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ये कुछ सोर्सेस थे जो क्या है हम बायोमेडिकल वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। अगला है इसका इम्पॉर्टेंस, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम सही तरीके से डिस्पोज करें, नहीं तो सही तरीके से उसको मैनेज करें, उसका क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है उसके फैलने को जो रोकने का एक प्रक्रिया होता है वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जब हम इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता और वो एक लिमिटेड जगह तक ही रहता है। अगला है रेड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट के द्वारा कोई भी अननोन तरीके से क्या है किसी को इंजरी हो जाता है, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या है वेस्ट प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज नहीं तो मैनेज कर सकते हैं। अगला है अट्रैक्ट फ्यूअर एनिमल्स। फ्यूअर एनिमल्स यानी कि बहुत कम एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है हम वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे वेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं तो हम देख सकते हैं वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा पहुँचते हैं, रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे और उसको सही तरीके से क्या है हटा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी एनिमल्स या कोई भी इंसेक्ट्स नहीं तो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा ना पहुँचें। अगला है रेड्यूस ओडर।
ऑर्डर का मतलब हुआ बैड स्मेल, यानी कि कोई भी गंदा स्मेल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या है, वेस्ट को बहुत अच्छे से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। हम देख सकते हैं अगर घर के आसपास ही नहीं तो घर पे भी हो, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जम जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या है, वो बहुत गंदा स्मेल देता है। तो इसके लिए सही तरीके से हम उसको क्या है, डिस्पोज कर सकते हैं। अगला है रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि जो भी कंटामिनेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का क्या है, गंदा होना, नहीं तो किसी भी चीज़ का क्या है, इन्फेक्टेड हो जाना, उसी को हम कंटामिनेशन कहते हैं। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी हम वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगला है प्रोवाइड एस्थेटिकली प्लीजिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। अगर हम सही तरीके से वेस्ट डिस्पोज करेंगे तो क्या है, हमारा आसपास का इलाका जो है वो क्लीन रहता है, वो क्या है, स्वच्छ रहता है, एंड कोई भी इंसिडेंट्स या कोई भी एक्सीडेंट्स होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है, और क्या है, अच्छा स्मेल होता है तो हमारा हेल्थ क्या है, ऐसे ही इम्प्रूव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का फॉलो करने से क्या है, ये बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंस हम वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट का हमने डेफिनेशन डील किया है, एंड उसके सोर्सेस, यानी कि किस किस जगह से वो वेस्ट हम कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, एंड उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।